भारत देश हमारा है। यहाँ जमा हुई है 18 नवंबर 2020 की तारीख है और रात पार्टी की पुलिस स्टेशन के यहाँ हम बैठे हुए हैं। डिटेन किया गया हम लोगों को। आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया इस देश को बचाने के लिए, इस देश की मानव जाति को बचाने के लिए, इस देश की जो मानव अधिकार लिखे गए हैं और उसके अंदर जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर उनके जैसे जितने लोगों ने संघर्ष करके जो संविधान बनाया उसको बचाने के लिए आज हम लोग अलग अलग समुदाय से हैं। सभी युवा साथी है, वडील भी है, जिसमें आदिवासी समुदाय की भी है, मुस्लिम में हमारे मोहसिन भाई है, मैं खुद हुजैफा पटेल और हमारे ये लियाकत भाई है। तो ऐसे हमारे गोहिल भाई भी है जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया है। आज हम लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया। हमने तकरीबन 20 मिनट से करीब हमने यहाँ प्रदर्शन किया, मूल निवासी के नारे लगाए, मूल निवासी समाज को जगाने के लिए हम लोगों ने नारे लगाए। ऐसा नहीं है कि सरकार का विरोध करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देश की जनता जागे। मूल निवासी नहीं, सरकार का विरोध ही करना पड़ेगा। मूल निवासी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस देश को बता सकता है। अगर मैं खुद एक मुस्लिम हूँ और मैं ये चाहूँ कि मेरे मुस्लिम समाज के लिए मैं भला चाहकर इस देश के लिए लड़ूँ तो वो मुमकिन नहीं है। अगर कोई आदिवासी समुदाय का है, अगर ये चाहे कि मेरे आदिवासी समुदाय के साथ जो जल जमीन जंगल के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, जमीनें जो छीनी जा रही है, उसको लेकर मैं आंदोलन खड़ा करूं और मैं अपने आदिवासियों को हक दिलाऊं तो वो कभी जीत नहीं सकता। वैसे जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल ही गुजरात का आंदोलन है पाटीदार समाज का, तो वो पाटीदार समाज के आंदोलन में उन लोगों ने जो रचना बनाई थी अनामत को लेकर, तो कितनी सफलता मिली। तो ये मूल निवासी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस देश की युवा समाज के लिए आने वाली पीढ़ी को वक्त देना पड़ेगा कि मूल निवासी समझाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश को धर्म के जो विवाद खड़े किए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, लिंगायत, ये सारे धर्म से जो विभाजित किया गया है इंसानों को, और खास करके मुसलमानों के अंदर, तो इस्लाम में नहीं है जातिवाद, लेकिन इस्लाम के अंदर जातिवाद ना होने के बावजूद मुसलमानों में जातिवाद पाई जाती है। इसलिए कि भारत देश का जो मुसलमान है वो इस देश का है, कहीं बाहर से नहीं आया है। इस देश के होने की वजह से जो यहाँ के जो गुण थे, जो व्यवस्था थी, वो उसकी दिमाग में अभी भी है। मैं एक होरा पटेल समाज से हूँ, तो भरूच में एक हवा है कि होरा पटेल समाज का कोई व्यक्ति बहुत बड़ा समुदाय दीवान है, शेख है, तो वो नीचा, वो इस्लाम में नहीं है। लेकिन मैं भारत का हूँ, तो भारत की जाति व्यवस्था को लेकर ये बीमारी हमारे अंदर है। तो मेरा ये मानना है कि मुसलमान हकीकत में अभी मुसलमान नहीं हुआ है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कुरान बार बार भी कहता है। आज की इस तारीख पर हम ये कहना चाहते हैं इस देश की तमाम जनता को और हमारे तमाम साथियों को कि इस देश को अगर हमें बचाना है तो सबसे पहले हमें ये मूल निवासी कॉन्सेप्ट जो है, जो मूल निवासी जो विचारधारा जो बनाई गई है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भविष्य है। ये मूल निवासी वर्सेस जो ब्राह्मण बनाया गया है कि विदेशी लोग, तो ये सारी व्यवस्था हमारे लिए है। और हमारी जो पीढ़ी को हम जो रोजाना 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके रोटी कपड़ा जो भी देते हैं, उसके अलावा उसको समाज भी देना पड़ेगा। संविधान के अंदर जो अधिकार लिखे गए उसको अधिकार भी देने पड़ेंगे और इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के किसी भी समुदाय को कुछ भी मिलता नहीं है। आज की हमारी ये लड़ाई, आज हमने यहाँ जो काम किया, अपना वक्त दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, काम धंधा छोड़ के आ रहे हैं, सब के सब गरीब है, कोई अमीर तो है नहीं। और दुनिया का इतिहास जितना भी खंगालोगे आप, जितना भी निकालोगे, तो इसमें ये चीज मिलती है कि दुनिया के अंदर जब विनाश आया तब दुनिया को बचाने के लिए गरीब से गरीब लोग इसके लिए आगे आए हैं, उन्होंने कुर्बानी दी है। और हमें अपनी यहाँ बैठकर ये कसम खानी पड़ेगी, या अहद लेना पड़ेगा कि हम इस देश के लिए, इस देश की मानव जाति के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक नया मुस्तकबिल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम जितना भी वक्त दे सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक साथी ने बताया यहाँ एक ऑफिस की ज़रूरत है, तो मेरी ये सजेशन है कि जब तक यहाँ के कार्यकर्ता अपनी ये जो ऑफिस लेवल का जो आप खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जब तक आप खुद कैपेबल ना हो जाओ उसको फंड के ऊपर कि उसको चलाने के लिए, तब तक आप उसकी पहल मत करो। आज हर गाँव में, हर शहर में एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए, ऐसा एक लोकेशन होना चाहिए जहां आकर लोग अपनी समस्याओं बताएं और समस्याओं को उकेल करने वाले युवा साथी हो, उसके पीछे मेहनत करें। और ये दे सकता है हमारी मूल निवासी विचारधारा। एक अलग से बात है कि आप अपने समाज में है, आदिवासी समुदाय में है, तो अपने समाज को जगाने के लिए अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। कि पूरा नेशनल लेवल से अगर काम करना है तो मूल निवासी है।
मूल निवासी से हटकर अगर आप कोई भी काम करोगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा होगा, पाटीदार समाज ने कितना पैसा लगाया हर आंदोलन में, आप अभी भी उसकी वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद है, देख लेना। हम लोग टेम्पा भर के जाते हैं, हमारे पास गाड़ी का ठिकाना नहीं होता है, वो लोग लग्जरियस में जाते थे। लेकिन क्या हुआ, पैसों से जीत नहीं हासिल होती, हौसलों से होती है। तो हौसले हमें इतने बुलंद बनाने हैं, इतने बुलंद बनाने हैं कि चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, चाहे हम एक स्कूल में, हमारे गुजराती में कहावत है कि स्कूल में हम जाते थे तो एक नारा बचपन में लगवाते थे, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। तो ये वक्त हमारे लिए है, और अभी हमने आधी में से आधी खा ली तो हमारी आने वाली पीढ़ी को एक रोटी मिलेगी, वरना ऐसा वक्त आएगा हर समुदाय के लिए, चाहे अपने आप को हिंदू कहेगा, मुस्लिम कहेगा, सिख कहेगा, बुद्धिस्ट कहेगा, लिंगायत कहेगा, हर एक के लिए पूरी दुनिया में पूरा इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए, कब्जा करने के लिए, इंसानियत को गुलाम बनाने के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है जिसका आकलन करना हमारे लिए मुश्किल है। क्योंकि जब तक कोई परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती, हम लोग समझने में कैपेबल नहीं है। तो मेरे तमाम युवा साथियों से अपील है कि यह आंदोलन आज हमने जो यहाँ खड़ा किया उसको कभी मरने मत देना, उसको हमेशा जिंदा रखना, और हर रोज अपने वक्त में से 24 घंटे में आधे घंटे 1 घंटा अपने समुदाय को जगाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को समझाने के लिए, और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकालें और अपने आसपास लोगों को मैसेज पहुंचाते रहे। बस यही मेरा कहना है।